हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डूअर्स वॉरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज का गद्यांश है, एक बार मैं एक भारतीय मित्र के साथ महाद्वीप में एक सप्ताह की छुट्टी पर गया। तो यहाँ पे वो मित्र है, एक भारतीय और एक भारतीय नहीं है, भारत के बाहर से जो विदेशी मित्र था। तो वो दोनों एक महाद्वीप में गए। तो महाद्वीप क्या है? महाद्वीप भूमि का एक बड़ा निरंतर द्रव्यमान जगह है, एक बड़ा सा भूमि का अंश है महाद्वीप। तो वहां पे दो मित्र गए एक सप्ताह की छुट्टी पे। हम दोनों ने खूब आनंद उठाया और जब सप्ताह समाप्त हुआ तो हमें दुख हुआ, लेकिन विदाई के समय हमारा व्यवहार बिल्कुल अलग था। तो वो दोनों वहाँ पे खूब आनंद उठाए और जब सप्ताह समाप्त हुआ तो वो दोनों दुखी थे, क्योंकि अब उन उन लोगों को बिछड़ना पड़ेगा। लेकिन विदाई के समय हमारा व्यवहार बिल्कुल अलग था। लेकिन विदाई के समय उन लोग का व्यवहार अलग था। कैसे अलग था वो देखते हैं। वह गहरे दुख में डूब गया। यहाँ पे वह गहरे मतलब जो भारतीय मित्र था वो गहरे दुख में डूबा हुआ था। उसे लगा कि छुट्टी समाप्त होने का मतलब है कि अब सारी खुशियां समाप्त हो गई, जब तक दुनिया समाप्त नहीं हो जाती। तो जो भारतीय मित्र था उसे लग रहा था कि छुट्टी का मतलब है खुशियां का समाप्त होना, और जब तक दुनिया समाप्त नहीं होती तब तक ये उसकी जो खुशी थी वो खत्म हो जाएगी। वह अपने दुख को अधिक से अधिक व्यक्त कर रहा था, लेकिन मुझ में अंग्रेज वाला स्वभाव प्रबल था। तो यहाँ पे एक अंग्रेज मित्र और एक भारतीय मित्र था, और जो भारतीय मित्र था वो बिछड़ने के दुख से बहुत पीड़ित था। और अम, जो भारतीय मित्र था वो अपने दुख को अधिक से अधिक व्यक्त कर रहा था, लेकिन जो अंग्रेज वाला मित्र था वो अपने स्वभाव को प्रबल रख रहा था, मतलब उसे उतना दुख नहीं हो रहा था, वो नॉर्मल था, साधारण था। मुझे समझ नहीं आया कि उसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। तो जो अंग्रेज वाला मित्र था उसने कहा कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें इतना परेशान होने का क्या बात है कि हम अभी बिछड़ रहे। एक सप्ताह तो हमने छुट्टी में बिताया, लेकिन अब बिछड़ रहे, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? ऐसा तो नहीं था कि हम हमेशा के लिए बिछड़ रहे थे या मर रहे थे। तो वो ऐसा सोचने लगा कि हम अभी जस्ट बिछड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए बिछड़े, अब कभी नहीं मिलेंगे, या हम यहाँ पे मर रहे हैं कि हम कभी भी अब नहीं मिलेंगे। मैंने कहा, खुश हो जाओ, जरा तो हिम्मत दिखाओ। तो जो अंग्रेज मित्र था उसने कहा, खुश हो जाओ, जरा हिम्मत दिखाओ, मतलब इतना दुख मत कर, इतना दुखी मत हो, थोड़ा खुश हो जाओ। लेकिन वह खुश होने को तैयार नहीं था, और मैं उसे गमगीन छोड़कर चला गया। और जो भारतीय मित्र था वो खुश नहीं हो रहा था। मतलब अ, भारतीय लोग जब कोई अपने होते हैं, अपने फ्रेंड्स जो सर्कल होता है वो अपने दूसरों को मतलब थोड़ी देर में ही या थोड़े समय में भी अपना बना लेते हैं, और उनमें अपनापन ज्यादा होता है। और जो अंग्रेजी होते हैं उन लोग के जो डे टू डे लाइफ होता है या वो जैसे रहते हैं उनमें उतना अपनापन नहीं होता। तो वो जो अंग्रेज मित्र था वो तो छोड़ के चला गया, उसे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जो भारतीय मित्र था उसमें वो एक सप्ताह में जितने समय उन्होंने दोनों बिताए थे उसमें वो बहुत घुल मिल गए थे, और उसमें उसके लिए वो बहुत दुखी था। और जो अंग्रेज दोस्त था उसे उसको खुश होने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो खुश होने को तैयार ही नहीं था जो भारतीय मित्र था। और जो अंग्रेज मित्र था उसे गमगीन छोड़ के, मतलब भारतीय मित्र को गमगीन छोड़ के चला गया। तो यहाँ पे भारतीय और जो विदेशी या अंग्रेजी, ये दोनों, अंग्रेज में दोनों में जो फर्क होता है यहाँ पे वो समझाया गया। वो कैसे सोचते हैं, उन लोग का अपनापन कैसा होता है यहाँ पे, ये हमने समझा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, इस गद्यांश में महाद्वीप
से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे महाद्वीप, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन है एक द्वीप, ग्रामीण क्षेत्र, अफ्रीका, सफारी या यूरोप। तो महाद्वीप मतलब एक द्वीप। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लेखक जल्दी करो से क्या कहना चाहते थे? तो लेखक ने जब जल्दी करो कहा तो इसका मतलब क्या था? ऑप्शन है खुद को बांध लो, खड़े हो जाओ, खुश हो जाओ या हिम्मत रखो या चुप हो जाओ। तो जो लेखक मतलब अंग्रेज मित्र था, उसने भारतीय मित्र को कहा था कि खुश हो जाओ, थोड़ा हिम्मत तो रखो। तो मतलब इसका मतलब जल्दी करो। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय मित्र दुख में क्यों डूबा हुआ था? तो जो भारतीय मित्र था वो दुख में क्यों डूबा हुआ था? ऑप्शन है वह निराश था, उसने नस्लीय भेदभाव का अनुभव किया, उसे लगा कि वह फिर कभी इतना खुश नहीं होगा, उसने बहुत पैसे खर्च कर दिए। तो यहाँ पे से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह निराश था, क्योंकि वो अब बिछड़ रहे थे इसलिए वो निराश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज वाला स्वभाव प्रबल था, क्या का क्या मतलब नहीं है? तो यहाँ पे अंग्रेज वाला स्वभाव प्रबल था, इसका मतलब क्या नहीं है? ऑप्शन है वह मानसिक रूप से मजबूत था, उसमें भावनाओं को दबाने की क्षमता थी, उसमें कोई भावनाएं नहीं थी अंग्रेज को प्रसन्न करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसमें भावनाओं को दबाने की क्षमता थी, क्योंकि जो अंग्रेज था वो दिखा नहीं रहा था उसका दुख और उसे इतना दुख नहीं हो रहा था। इसका मतलब है वो अपने भावनाओं को वो दबा सकता है, उसका क्षमता है उसके अंदर कि वो अपने भावनाओं को दबा सकता है। लेकिन जो भारतीय मित्र था वो अपने भावनाओं को दिखा रहा था, प्रकट कर रहा था, वो उसको छुपा नहीं सकता। लास्ट क्वेश्चन, लेखक इस गद्यांश के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं? तो लेखक इस गद्यांश के माध्यम से हमें क्या दिखाना चाहते हैं? ऑप्शन है एक भारतीय के दुख की स्वभाव को दर्शाना, एक विशिष्ट अंग्रेजी स्वभाव को दर्शाना, भारतीय परंपराओं का वर्णना करना, अंग्रेज का मजाक उड़ाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक भारतीय के दुखी स्वभाव को दर्शाना। तो हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं गद्यांश में से और क्या क्या प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, तो एक बार लेखक और उसके भारतीय मित्र कहाँ गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एक बार मैं मतलब जो लेखक और उनके भारतीय मित्र थे सात महाद्वीप में एक सप्ताह की छुट्टी पर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उन दोनों ने उस द्वीप में एक सप्ताह में क्या किया? तो उन दोनों ने खूब आनंद उठाया और जब सप्ताह समाप्त हुआ तो हमें दुख हुआ, लेकिन विदाई के समय हमारा व्यवहार बिल्कुल अलग था। नेक्स्ट, तो जब विदाई का समय हुआ था तो जो भारतीय मित्र था वो कैसा था, वो उसका आचरण कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो जब विदाई का समय हो रहा था तब वो भारतीय मित्र गहरे दुख में डूब गया या डूबा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुट्टी समाप्त होने का मतलब जो भारतीय मित्र क्या सोच रहा था? तो छुट्टी समाप्त होने का मतलब है कि अब सारी खुशियां समाप्त हो गई, जब तक दुनिया समाप्त नहीं हो जाती। तो जो भारतीय मित्र था वो ये सोच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जब बिछड़ने का समय आया तब जो अंग्रेज अंग्रेज मित्र था उसने भारतीय मित्र को क्या कहा? तो जो अंग्रेज मित्र था उसने भारतीय के मित्र को कहा, तो अंग्रेज मित्र था उसने भारतीय मित्र को कहा, खुश हो जाओ, जरा तो हिम्मत दिखाओ,
लेकिन वह खुश होने को तैयार नहीं था और मैं उसे गमगीन छोड़कर चला गया। तो ये सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं कुछ पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द है आनंद। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आनंद का पर्यायवाची शब्द इसका हो जाएगा सुख या खुशी। तो आनंद का पर्यायवाची शब्द होगा सुख या खुशी। नेक्स्ट है विलोम शब्द। तो आनंद का विलोम शब्द क्या होगा? आनंद का विलोम शब्द हो जाएगा सुख या शोक। ये है आनंद का विलोम शब्द। नेक्स्ट वर्ड है दुख। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका पर्यायवाची शब्द, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कष्ट या पीड़ा। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा सुख या आनंद। ये है दुख का विलोम शब्द। नेक्स्ट वर्ड है विदाई। का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो विदाई का पर्यायवाची शब्द होगा सथी या प्रस्थान। प्रस्थान। और विदाई का विलोम शब्द क्या होगा? विदाई का विलोम शब्द होगा आगमन या स्वागत। तो ये है विदाई का विलोम शब्द। और नेक्स्ट वर्ड है परेशान। परेशान। और इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? परेशान का पर्यायवाची शब्द, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा व्याकुल या चिंतित। और इसका विलोम शब्द हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, परेशान का विलोम शब्द खद या खद या खुशी। तो ये है परेशान का विलोम शब्द। तो इन सभी पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द को अच्छे तरीके से अपने कॉपी में उतार लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। और हमारा डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। तो अगर आप हमसे जुड़ते हो तो आपको इस ऐप में मिल जाएंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करिए। और नवोदय स्कूल का इंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपको पास करना है तो ज़रूर से ज़रूर हमें हमारे साथ जुड़िए और अपने फ्रेंड्स को भी इस कोर्स के बारे में आप इन्फॉर्म कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।